ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होपफुली आप लोगों ने इसको रिव्यू किया है जी। डिसीजन मेकिंग कंडीशंस में हमने बात की है एक ऑप्शन सर्टेन सिंपल सी, जिसमें आपको ऑप्शंस के आउटकम सर्टेन होते हैं किस ऑप्शन का आउटकम क्या होगा। दूसरी सिचुएशन है जी रिस्क की, जिसमें क्लियर नहीं होता कि कंडीशन में आउटकम क्या होगी, लेकिन एटलीस्ट इतना होता है कि आपको कौन सी आउटकम निकलेगी उसके चांसेस कैलकुलेट हो सकते हैं। वो पास्ट के डाटे की बेस पे, वो आपको प्रीवियस अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी बेस पे, जैसे कि फॉरेन हम जो उनसे स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट के जो एनालिस्ट हैं वो जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो सर्टेन नहीं होता कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न होगा, लेकिन वो पास्ट रिकॉर्ड से, पास्ट डेटे से इस चीज को जो सा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि किस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने परसेंट चांसेस हैं, कितना इंटरेस्ट आएगा, प्राइस कितनी ऊपर जाएगी। स्टॉक मार्केट के जो एनालिस्ट हैं वो अपने प्रीवियस डेटे की बेस पे ये डिसीजंस लेते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोग काइंडली जो सा है वो इसको रिव्यू रीड आउट यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके जी, रिस्क condition in which the decision maker is able to estimate the likelihood of certain outcomes. So certain outcomes तो clear नहीं है, लेकिन इतना है कि decision maker is able to estimate, वो estimate कर सकता है। likelihood का मतलब है chances of certain outcome, कि क्या होगा इसको estimate कर सकता है। Under risk, managers have historical data from past personal experiences or secondary information that lets them assign probabilities to different alternatives. रिस्क के अंदर मैनेजर के पास प्रीवियस डेटा की बेस पे ये पॉसिबिलिटी होती है, ये ऑप्शन होती है कि वो प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करने का मतलब है चांसेस के, जो यू कैन से अल्टरनेटिव के चांसेस हैं उनको गेस कर सकते हैं कि कितने परसेंट चांस है कि रिजल्ट ए आएगा, कितने परसेंट चांस है कि रिजल्ट बी आएगा, कितने परसेंट चांस है रिजल्ट सी आएगा। इस कंडीशन को हम रिस्क बोलते हैं। तो सर्टेन में डिसीजन लेना आसान है, सिंपल है। रिस्क में सर्टेनिटी की निस्बत थोड़ा सा टफ है, क्योंकि उतना क्लियर नहीं है क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, वो चांसेस के साथ उनको मल्टीप्लाई करके एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितना रिटर्न होगा। हम एवरेज ले लेते हैं उनकी, तो हमें एवरेज रिटर्न आता है कि 6,87,500 होगा, क्योंकि इतने परसेंट चांसेस, इतने रेवेन्यूज आने के हैं, इतने परसेंट चांसेस। इस 50% चांसेस बी के थे, वो जो मैंने आपको टेबल में शो किया। 30% चांसेस इस रेवेन्यूज के हैं, 50% इसके हैं। तो हर एक की वैल्यूज को आपने एवरेज कर लिया तो मोर और लेस आप गेस कर सकते हैं कि आपको 6,87,500 इतना रेवेन्यू होगा। ना 850 होगा, ना 725, ना 350, आपको इसके करीब जो सा है वो रेवेन्यू होगा। आप पॉसिबिलिटीज की बेस पे उनको एस्टिमेट कर लेते हैं। देन मूव करते हैं अनदर कंडीशन, और थोड़ा सा जो ये कंडीशन है और ज़्यादा टफ है, और ज़्यादा यू कैन से रिस्क की निस्बत भी कॉम्प्लिकेटेड है।
और इस कंडीशन में रिस्क में तो हमें ये होता है कि चांसेस की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी पता होती है कि रिजल्ट ए आएगा, उसके कितने चांसेस हैं। अनसर्टेन का मतलब है बिल्कुल ही अनसर्टेन, मतलब इसमें हमें क्या होगा ये भी नहीं पता और कितने परसेंट होगा ये भी नहीं पता। इसमें हमें रिजल्ट ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, उसके चांसेस कितने हैं वो चांसेस भी नहीं पता। रिस्क में और अनसर्टेन में ये डिफरेंस है कि रिस्क में एटलीस्ट आपके पास इतना रफ आइडिया होता है कि रिजल्ट ए के क्या चांस है, बी के क्या चांस है, सी के क्या चांस है। अनसर्टेन में कुछ भी हो सकता है और उसके चांसेस कितने हैं वो भी नहीं हमें पता। इसमें हम डिसीजन कैसे लेते हैं, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हम थोड़ा सा इसमें को डिस्कस करते हैं। लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स एस्टिमेशन ऑफ आउटकम प्रोबेबिलिटी, मतलब हमारे पास पास्ट डेटा भी नहीं। जैसे अभी हम रिसेंट करंट एग्जांपल ले लेते हैं, जो ये हमारा कोविड-19 की सिचुएशन आई है, पेंडेमिक आया है, इसके रेलेवेंट किसी के पास डाटा ही नहीं है पास्ट में कि कोई बिजनेसमैन ये डिसीजन ले रहा है कि मैंने इस दफा प्रोडक्शन कितनी करनी है या मेरी सेल कितनी होगी। आगे पीछे वो जो उनसे पास्ट की डाटा की बेस पे एस्टिमेट कर लेता था। ये कोविड-19 जो एक फर्स्ट टाइम सिनेरियो आया जिसके बारे में आपको पहले कोई इंफॉर्मेशन बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, कितने परसेंट चांस है ये भी नहीं पता क्योंकि इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो इस केस में ऐसी सिचुएशन को हम अनसर्टेन बोलते हैं जिसमें हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या होगा, कितने परसेंट होगा। सो लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स एस्टिमेशन ऑफ आउटकम प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल्टरनेटिव एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम and may force managers to rely on intuition, hunches and gut feeling. So क्योंकि इंफॉर्मेशन तो नहीं है, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने अप्रोचेज में बात की थी कि रैशनैलिटी है, बाउंड्री रैशनैलिटी है, और जहाँ पे इंफॉर्मेशन ना हो फिर हम थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो इंट्यूशन थी। तो ये इंट्यूशन वाली सिचुएशन ही है जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए रिलाई करना पड़ता है अपनी इंट्यूशन पे, अपनी हंचेस, हंचेस बोलते हैं गैसेस को, हंचेस बोलते हैं अंदाजों को, एंड गट फीलिंग्स, और आपकी अपनी पर्सनल गट फीलिंग्स आपको क्या कह रही हैं, आपका अपना तजुर्बा क्या कह रहा है, आपकी अपना जो एनालिसिस है वो क्या कह रहा है, उनकी बेस पे आप जो सा है वो डिसीजन लेते हैं। इस अनसर्टेन सिचुएशन में कुछ मैनेजर्स एक अप्रोच की तरफ जाते हैं मैक्सीमैक्स, कुछ मैनेजर्स दूसरी अप्रोच मैक्सिमिन को फॉलो करते हैं, और थर्ड ऑप्शन भी है जो हमारी मिनी मैक्स है। अब है क्या सिचुएशन, है क्या, थोड़ा सा इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें। सिचुएशन ये है कि मेरे पास चॉइसेस हैं और उन चॉइसेस का रिजल्ट क्या होगा ये नहीं पता। अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ और दूसरा बिजनेस भी है, राइवलरी बिजनेस भी है, मेरे कंपटीटर में, मेरे मुकाबले में, मेरे बराबर में उसकी दुकान है। तो मैं कहता हूँ कि जी अगर अपनी प्राइस को हम एक ही तरह की प्रोडक्ट सेल आउट करें, अगर मैं अपनी प्राइस को 1 रुपया कम करता हूँ तो मेरी सेल उससे बढ़ जाएगी। अब मेरी सेल बढ़ेगी या 1 रुपया कम करने से क्या इफेक्ट आएगा ये अनसर्टन है, क्योंकि अगर मैं 1 रुपी रिड्यूस करता हूँ प्राइस को तो नेक्स्ट पर्सन क्या करेगा ये मुझे नहीं पता। मे बी नेक्स्ट पर्सन अपनी प्राइस को रिड्यूस ना करे, अगर उसने ना की उतनी रहने दी फिर तो मेरी शायद सेल बढ़ जाए, अगर उसने भी 1 रुपया रिड्यूस कर दी तो फिर मेरी सेल उतनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि प्राइस मैंने कम की
तो उसने भी कम कर दी। अगर मैंने 1 रुपया प्राइस कम की, उसने कंपटीशन में, उसने गुस्से में, उसने जिद में 2 रुपए कम कर दी, तो मेरी जो इस टाइम सेल है उससे भी कम हो जाएगी, उसकी सेल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने 1 रुपया प्राइस कम की तो उसने 2 रुपए कम कर दी। अब वो क्या करेगा? वो 1 रुपया कम करेगा, वो नहीं कम करेगा, या 2 करेगा, ये मुझे नहीं पता। चांसेस कितने हैं ये भी नहीं पता। मुझे क्या पता वो क्या सोच रहा है, मुझे क्या पता वो पर्सन क्या करेगा, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये मुझे ना पता है, ना इस चीज का मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, इसको गेस भी नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन को हम अनसर्टेन सिचुएशन बोलते हैं, अनसर्टेन कंडीशन बोलते हैं डिसीजन मेकिंग में। अब इसके अंदर मैनेजर का टारगेट, मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजर के ऑब्जेक्टिव है, एक मैनेजर की अप्रोच होगी मैक्सीमैक्स। मैनेजर आपके मतलब वही ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस या 3 स्ट्रैटेजीज नेक्स्ट पर्सन ले सकता है। तो उसके अंदर एक अप्रोच ऐसी होगी जिसमें मे बी आप ये सोचते हैं कि अगर उसने प्राइस कम ना की तो मेरी सेल डबल हो जानी है, मुझे अगर अभी 10,000 बच रहा है तो 20,000 बच जाएगा। ये है वो ऑप्शन जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है कि अगर वो पर्सन फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करे, अगर वो अपनी प्राइस को कम ना करे तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, 10,000 बढ़ जाएगा। ये है एक कंडीशन, एक सिचुएशन। अगर एक मैनेजर ऑप्टिमिस्टिक मैनेजर है तो वो ये वाला डिसीजन ले लेगा प्राइस कम करने का, इस सोच के तहत कि वो दूसरा पर्सन कम नहीं करेगा और मेरी जो सेल है वो बढ़ जाएगी। इसको हम बोलते हैं मैक्सी मैक्स अप्रोच, मैक्सी मैक्स। ऑप्टिमिस्टिक मैनेजर चॉइस टू मैक्सिमाइज द मैक्सिमम पे ऑफ, कि वो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए कि उसका जो पे ऑफ है, उसका जो रिजल्ट है, जो कॉन्सिक्वेंस है वो मैक्सिमम होगा, कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा 1 रुपया कम करने में, क्योंकि दूसरा कम नहीं करेगा और इसको सेल इसकी बढ़ जाएगी। दूसरी अप्रोच है मैक्सिमिन। यहाँ पे जो सा है आपको नहीं पता क्या होना है इन फ्यूचर, तो आप अपने जो मिनिमम पे ऑफ है उसको मैक्सिमाइज करने की, मैक्सिमम पेसिमिस्टिक मैनेजर चॉइस टू मैक्सिमाइज द मिनिमम पे ऑफ, कि यार इतने परसेंट चाहती है ये दूसरा पर्सन अगर ये करता है, ये वाली स्ट्रेटजी चूज करता है तो भी मुझे इतना प्रॉफिट होगा। तो जो मिनिमम प्रॉफिट है, मिनिमम सिचुएशन है कि कम से कम क्या होगा, अगर वो ये काम करता है, ऑप्शन ए दूसरा पर्सन सिलेक्ट करता है तो मुझे इतना फायदा होगा, अगर ऑप्शन बी सिलेक्ट करता है तो मुझे इतना फायदा होगा, ऑप्शन सी सिलेक्ट करता है तो इतना होगा। उन तीनों में से जो मिनिमम है कि यार कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कम से कम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने में मुझे 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेगा जहां पे मिनिमम पे ऑफ के चांसेस मैक्सिमम है। मतलब कि कम से कम यार इतना तो होगा ना, वो जी 3 ऑप्शन उसके पास हैं, वो तीनों में से जो मर्जी कर ले, वो जो भी करेगा मुझे कम से कम 2,000 रुपया प्रॉफिट मेरा होगा। तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपका मिनिमम प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तीनों ऑप्शंस में से। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक आपसे टेबल शेयर करता हूँ, इसको एक्सप्लेन करके फिर हम इसको जो सा है वो समझते हैं। ये एक जी कंडीशन है, अनसर्टेन कंडीशन। एक बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो चूज करने जा रही है, और ये लाइक बैंक है, बैंक का आपको आइडिया होगा, जो कार्ड्स चलते हैं बैंक के, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, उनकी 2 बड़ी कंपनीज दुनिया में चल रही हैं, एक वीजा है और एक मास्टर कार्ड है। वीजा जो सी है वो अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, डेवलप कर रही है, और वीजा कहती है कि अगर मैं कोई स्ट्रेटजी अपनी चेंज करूंगी तो डेफिनेटली जो दूसरा मेरा कंपटीटर है मास्टर कार्ड वाला, वो भी कोई नई स्ट्रेटजी लेके आएगा। ऐसा नहीं है कि वीजा अपनी स्ट्रेटजी चेंज करे और मास्टर कार्ड चुप करके बैठा रहे, वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन क्या रिस्पॉन्ड करेगा ये नहीं पता। अगर वीजा के पास कुछ ऑप्शन है, कुछ स्ट्रेटजी है,
तो मास्टर कार्ड के पास भी मल्टीपल स्ट्रेटजीज होंगी। वो जो स्ट्रेटजीज भी चूज करेगा, वो वीजा को नहीं पता क्या करेगा, लेकिन वो जो करेगा उसका रिजल्ट क्या आएगा ये कैलकुलेटेड है। लाइक अगर वीजा मार्केटिंग जो है, वीजा कार्ड वाले हैं, वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी S1 चूज करते हैं, तो अगर मास्टर कार्ड वाले फर्स्ट ऑप्शन अपनी स्ट्रेटजी को ये वाली स्ट्रेटजी चूज करते हैं, तो इसको वीजा को $13 मिलियन प्रॉफिट होगा। अगर मास्टर कार्ड वाले सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं तो वीजा को $14 मिलियन प्रॉफिट होगा। अगर मास्टर कार्ड थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो वीजा को $11 मिलियन प्रॉफिट होगा। अच्छा जी, जिनकी क्लास है ए सेक्शन की इवनिंग की, वो कट करके अपनी उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बी सेक्शन है और मॉर्निंग है वो मेरे साथ ही रहें, और ए सेक्शन को जो है इसकी रिकॉर्डिंग वो सेंड कर दूंगा, वो रिकॉर्डिंग देख लें। कल फिर हम जब 11 बजे क्लास करेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन होगा तो पहले मैं वो एड्रेस कर लूँगा, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। जिन स्टूडेंट्स की क्लास है जी दूसरी स्टार्ट हो रही, वो लोग उस क्लास का लिंक जब आ जाए तो वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जी, बात क्लियर करें, बात को समझें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं जी, वीज़ा कार्ड है, ये अपनी कोई स्ट्रेटजी चेंज करने जा रहे हैं। कौन सी स्ट्रेटजी चूज करें, S1, S2, S3 या S4? इन्होंने इन 4 स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी है, डिसाइड करना है कौन सी स्ट्रेटजी चूज करें। सिचुएशन ये है कि वीज़ा कार्ड जब कोई स्ट्रेटजी चूज करेगा तो उसके रिस्पॉन्ड में मास्टर कार्ड भी कोई अपनी स्ट्रेटजी चूज करेगा। अब मास्टर कार्ड क्या करेगा ये वीज़ा को ना पता है, ना उसके चांसेस पता है कि मास्टर कार्ड क्या करेगा, लेकिन मास्टर कार्ड के पास जो अवेलेबल स्ट्रेटजीज है उसका रिजल्ट क्या होगा ये पता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मेरा कंपटीटर ₹1 कम कर देगा तो फिर क्या होगा ये मुझे पता है, अगर वो ₹1 कम नहीं करेगा तो क्या होगा ये मुझे पता है, ₹2 कम कर देगा तो क्या होगा ये मुझे पता है, लेकिन वो इन तीनों में से क्या करेगा ये नहीं मुझे पता। कितने परसेंट चांस है कि वो ₹1 कम करेगा ये भी नहीं मुझे पता। ये सिचुएशन है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स, उसके रिजल्ट्स ये गिवन है। अगर स्ट्रेटजी 1 चूज करते हैं, मास्टर कार्ड का रिएक्शन 1 होता है तो $13 मिलियन प्रॉफिट। अगर मास्टर कार्ड का सिलेक्ट ऑप्शन जो सा है ये होता है तो $14 मिलियन, और अगर जो सा है वो थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है तो $11 मिलियन। मतलब इस स्ट्रेटजी के चूज करने में आपको मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो रहा है वो $14 मिलियन हो रहा है। अगर आप स्ट्रेटजी 2 चूज करते हैं तो मास्टर कार्ड अगर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है तो आपको सिर्फ $9 मिलियन प्रॉफिट होगा। अगर जो सा है वो 2 सिलेक्ट कर लेता है तो आपको $15 मिलियन होगा। थर्ड चूज करता है तो $18 मिलियन होगा। इसी तरह थर्ड स्ट्रेटजी और फोर्थ स्ट्रेटजी। अब जो फर्स्ट की हमारी, हमने अनसर्टेन में बात की मैक्सीमैक्स, इसमें मैनेजर वो वाली स्ट्रेटजी चूज करेगा जिसमें पे ऑफ मैक्सिमम है। लाइक इसमें मैक्सिमम चांसेस कितने हैं पे के, $14 मिलियन। स्ट्रेटजी 2 में मैक्सिमम चांसेस कितने हैं, $15 मिलियन, $18 मिलियन सॉरी। स्ट्रेटजी 3 में मैक्सिमम चांसेस हैं $24 मिलियन, और स्ट्रेटजी 3 में मैक्सिमम चांसेस हैं $28 मिलियन के। अब तीनों स्ट्रेटजी, तीनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट के जो मतलब एक एक्सपेक्टेड आउटकम है वो स्ट्रेटजी 4 में हो सकती है। लेकिन अगर आपने ये सिलेक्ट की और मास्टर कार्ड, आपने स्ट्रेटजी 4 सिलेक्ट की वीज़ा ने, और मास्टर कार्ड ने ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर ली, तो आपको सिर्फ $14 मिलियन प्रॉफिट होगा। अगर एक मैनेजर ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है जो कि अच्छा सोचता है कि अच्छा ही होगा, तो वो ये वाली ऑप्शन स्ट्रेटजी 4 चूज करेगा।
इस उम्मीद पे कि मास्टर कार्ड ये थर्ड ऑप्शन चूज करेगा और मुझे 28 मिलियन डॉलर्स प्रॉफिट हो जाएगा। मैक्सिमम चांसेस टू अर्न मैक्सिमम पे ऑफ, कि भाई ये वाला जो ऑप्शन है इसमें मैक्सिमम रिजल्ट ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 28 डॉलर बच रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 24 बच रहे हैं मिलियन डॉलर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 18, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 14। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें 18 मिलियन डॉलर्स बच रहे हैं वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा अगर वो मैनेजर ऑप्टिमिस्टिक है। तो अगर वो मैनेजर पैसिमिस्टिक है, सेकंड अप्रोच जो है मैक्सिमिन। मैक्सिमिन का मतलब है वो देखेगा कि मिनिमम प्रॉफिट किस ऑप्शन में इनमें से ज्यादा है। इन चार स्ट्रेटजीज में स्ट्रेटजी 1 में मिनिमम $11 हो रहा है, मिनिमम। स्ट्रेटजी 2 में मिनिमम कितना है जी, 9। स्ट्रेटजी 3 में मिनिमम है 15। स्ट्रेटजी 4 में मिनिमम है 14। अगर वो मैनेजर पैसिमिस्टिक है तो वो स्ट्रेटजी 3 सिलेक्ट करेगा कि यार इसमें मास्टर कार्ड कुछ भी कर ले। क्या करेगा वो, ये थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेगा, कर ले। अगर वो थर्ड ऑप्शन भी सिलेक्ट करता है तो मुझे 15 मिलियन डॉलर बच जाएंगे। तो कम से कम जो है वो 15 मिलियन डॉलर मुझे इस ऑप्शन में बच रहे हैं, जो कि बाकी सारी ऑप्शंस के कम से कम में ज्यादा है। कि अगर मैंने ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर ली और उसने थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर ली तो 11 मिलियन बच रहे हैं। अगर मैं ये स्ट्रेटेजी लेता हूँ तो इसमें सिर्फ 9 बचेंगे अगर उसने ए ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। इसमें 15 और इसमें 14। तो जो मिनिमम पे ऑफ है, पहली ऑप्शन थी मैक्सिमम वाली कि ज्यादा से ज्यादा किस में बच रहे हैं। अगर वैसे ऑप्टिमिस्टिक होगा तो वो ये ऑप्शन मैक्स वाली में चूज करेगा। अगर वो मैनेजर पैसिमिस्टिक है कि यार बुरे से बुरा क्या होगा वो सोचो, वो कहता है यार बुरे से बुरा इसमें 11, इसमें 9, इसमें 15, इसमें 14। तो अगर बुरे से बुरा भी होगा तो ये वाली स्ट्रेटजी में मुझे 15 मिलियन डॉलर बच जाएंगे। तो वो ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर लेगा कि कम से कम जो मिनिमम पे ऑफ है वो इन ऑप्शन में ज्यादा है। तो थोड़ा सा आप इसको अगर गो थ्रू कर लें तो अनसर्टेन में एक अप्रोच वाला एक और एंगल से सिलेक्ट करेगा, जो पेसिमिस्टिक मैनेजर है वो एक और एस्पेक्ट से सिलेक्ट करेगा। एक वो देख रहा है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है, दूसरा देख रहा है कम से कम किस में हो रहा है। तो कम से कम वाले में जो ज्यादा है वो सिलेक्ट कर लेगा कि कम से कम इसमें 11, इसमें 9, इसमें 15, इसमें 14। तो कम से कम जो 15 है वो बाकी तीनों की निस्बत ज्यादा है, तो वो इस स्ट्रेटजी को थर्ड को चूज करेगा। एक और थर्ड अप्रोच है अनसर्टेनिटी में, मिनी मैक्स। मिनी मैक्स क्या है? अच्छा जी, मिनी मैक्स ये है कि यही बात अगर मैं अभी जो आपसे कर रहा हूं कि अगर आपने सपोज स्ट्रेटजी 3 ऑप्ट की और मास्टर कार्ड ने ऑप्शन 3 सिलेक्ट कर ली तो आपको बचा 15 मिलियन डॉलर। मास्टर कार्ड ने क्या किया, थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर ली तो आपको बचा 15 मिलियन डॉलर। आपको अफसोस लग जाएगा कि यार मास्टर कार्ड ने ये करना था, अगर उसने यही करना था तो काश मैंने फोर्थ स्ट्रेटजी चूज कर ली होती तो मुझे 15 नहीं 28 मिलियन डॉलर बच जाता। ये है मास्टर कार्ड की ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अगर वो ऑप्शन 3 सिलेक्ट करेगा, आपकी स्ट्रेटजी 1 होगी तो 11, स्ट्रेटजी 2 होगी तो 18, 3 होगी तो 15, 4 होगी तो 28 डॉलर बचेगा, 28 मिलियन डॉलर। तो अगर उसने ऑप्शन 3 सिलेक्ट कर ली तो आपने स्ट्रेटजी 3 जो सा वो चूज की हुई थी, आपको रिग्रेट होगा, आपको अफसोस होगा, आप पछताएंगे काश यार मैंने ये स्ट्रेटजी 3 नहीं
स्ट्रेटजी 4 सेलेक्ट की होती तो आज मुझे $15 मिलियन नहीं $28 मिलियन बच जाता। लेकिन होना क्या था ये नहीं आपको पता था, लेकिन अब जो हो गया है तो आपको पछतावा हो रहा है, आपको रिग्रेट हो रहा है कि यार अगर मैं इसकी जगह यही कर लेता और इसने ये तो करनी थी तो मुझे ये हो जाना था, मुझे इतना प्रॉफिट हो जाना था। इस अप्रोच को हम बोलते हैं कि ये रिग्रेट है, रिग्रेट पछतावा है। जो थर्ड अप्रोच है अनसर्टेनिटी में, उसमें मैनेजर यही करता है मिनी मैक्स, वो अपने इस जो रिग्रेट है उसको मिनिमाइज करता है, उस पछतावे को कम से कम करता है कि यार मुझे पछताना ना पड़े, कम से कम पछतावा हो कि मुझे इतना प्रॉफिट हो जाना था, वो जो सा है वो कम से कम हो। वो इसको जो सा है मिनिमाइज करता है, रिग्रेट को मिनिमाइज करता है। सो उसके लिए रिग्रेट मैट्रिक्स जो सा है वो बनाई जाती है। रिग्रेट मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या है कि आप क्या करते हैं, मास्टर कार्ड की जो 3 ऑप्शंस हैं इनमें देखते हैं कि अगर मास्टर कार्ड ऑप्शन 1 सिलेक्ट करता है तो जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो कितना है 24। तो अगर आप स्ट्रेटजी 1 चूज करेंगे तो आपको कितना रिग्रेट होगा। आपने स्ट्रेटजी 1 चूज की, उसमें ऑप्शन ए 1 सिलेक्ट की हुई थी, आपको $13 बचे। अगर आपने थर्ड चूज की होती तो 24 बचने थे। कितना आपको पछतावा हो रहा है, 24 माइनस 13 $11। $11 मिलियन का रिग्रेट होगा इस ऑप्शन के अंदर आपके लिए जो है कि अगर वो ऑप्शन 1 सिलेक्ट करेगा तो रिग्रेट मैक्सिमम आपको $11 इसमें होगा। और अगर जो सा है वो स्ट्रेटजी अगेन 2 में आपने सिलेक्ट कर ली हुई तो आपको रिग्रेट होगा 15 का, 24 माइनस 9 $15 मिलियन का। स्ट्रेटजी 3 सिलेक्ट की है, उसमें ऑप्शन 1 सिलेक्ट की हुई है तो आपको रिग्रेट जो सा है वो 0 होगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो ये जो सा है वो रिग्रेट की बात हो रही है कि रिग्रेट किस ऑप्शन में आपको कितना रिग्रेट हो रहा है। इसी तरह ऑप्शन 2 के आप निकाल सकते हैं, इसी तरह ऑप्शन 3 के निकाल सकते हैं कि उसमें रिग्रेट कितना है। लाइक इसमें ऑप्शन 2 में मैक्सिमम पे ऑफ 21 है, अगर वो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करता है, आपने स्ट्रेटजी 1 चूज की हुई है तो $7 मिलियन का रिग्रेट हो रहा है। इसमें 6 का हो रहा है, इसमें 0 हो रहा है, इसमें अगेन 7 का हो रहा है। ऑप्शन 3 में मैक्सिमम 28 है, 28 माइनस 11 17 का रिग्रेट होगा। स्ट्रेटजी 2 में 10 का होगा, स्ट्रेटजी 3 में 13 का रिग्रेट होगा। तो इस केस में आप क्या करते हैं, मैक्सिमम रिग्रेट को मिनिमाइज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पछताना ना पड़े। कि अगर मैं स्ट्रेटजी 1 चूज़ करता हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो रिग्रेट है वो $17 का है। कि अगर उसने ऑप्शन 3 सेलेक्ट कर ली हुई तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा $17 मेरे लूज हो जाएंगे। कि 28 बच सकते थे, मैंने 11 बचाए। स्ट्रेटजी 2 में जो मैक्सिमम रिग्रेट है वो 15 का है, स्ट्रेटजी 3 में मैक्सिमम रिग्रेट 13 का है। तो आप क्या करते हैं, मिनिमाइज द मैक्सिमम रिग्रेट। आप ये ऑप्शन जो सा है स्ट्रेटजी 3 चूज करते हैं कि यार ये वाली में अगर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर उसने ऑप्शन ए सिलेक्ट कर ली स्ट्रेटजी 3 में तो मुझे कोई नहीं रिग्रेट होगा, 0। अगर उसने ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर लिया, मैंने स्ट्रेटजी 3 चूज की हुई थी तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, 0। अगर ऑप्शन 3 सिलेक्ट कर ली तो मुझे जो रिग्रेट है वो मैक्सिमम 13 होगा, इसमें मैक्सिमम 15 है, इसमें मैक्सिमम 17 है, तो मैक्सिमम 13 होगा। इससे ज़्यादा जो है वो पछतावा नहीं होगा कि मुझे इससे ज़्यादा बच जाने थे। तो आप अपने रिग्रेट को मिनिमाइज करते हुए
अपने पछतावे को, क्योंकि मुझे ज़्यादा पछताना ना पड़े, आप इसको मिनिमाइज करते हुए स्ट्रेटजी 3 सिलेक्ट करते हैं। ये अनसर्टेनिटी है। तो 3 कंडीशन ये डिसीजन मेकिंग की दैट आर यू कैन से कि सर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी। थोड़ा सा अनसर्टेनिटी टेक्निकल है, इसको पढ़ेंगे, पढ़ने से क्लियर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये तीनों ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ लें, फिर जो सा है हम इसको मैं आपके साथ फर्दर क्लियर भी कर लूँगा। मैक्सीमैक्स, मैक्सिमिन और मिनी मैक्स पढ़ें पढ़ें पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, और पढ़ने से ही क्लैरिटी आएगी, वरना नहीं आएगी। मैक्सीमैक्स में मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। आपकी वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम रिटर्न के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि इसमें मैक्सिमम रिटर्न ज़्यादा है $28। ऑप्टिमिस्टिक ये स्ट्रेटजी चूज करेगा। जो सेकेंड स्ट्रैटेजी है मैक्सिमम, उसमें वो कहता है मिनिमम किस में ज़्यादा हो रहा है। तीनों ऑप्शन में मिनिमम जो सा स्ट्रेटजी 3 में 15 के कम से कम भी $15 बच जाएंगे, वो ये वाली सिलेक्ट करेगा। तो जो थर्ड अप्रोच वाला है वो देखेगा मुझे रिग्रेट किस में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप एक स्ट्रेटजी चूज करते हैं, वो इन 3 ऑप्शन में से कुछ चूज कर लेता है। तो अगर वो ऑप्शन 1 सिलेक्ट करता है तो रिग्रेट कितना होगा, ऑप्शन 2 सिलेक्ट करता है तो रिग्रेट कितना होगा, ऑप्शन 3 का रिग्रेट कितना है। इन तीनों ऑप्शंस का रिग्रेट आप निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं, वो इस ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू में से वैल्यूज माइनस करते जाते हैं। 24 में से 13 माइनस किया तो 11 रिग्रेट हो गया $11 का। 24 में से 9 निकाला तो बाकी आ गया 15 का रिग्रेट। कि आपने क्या किया, आपने स्ट्रेटजी 2 चूज की और उसने ऑप्शन 1 सिलेक्ट कर ली, तो आपको रिग्रेट होगा, यार काश मैंने थर्ड चूज कर ली होती तो मुझे 24 बच जाने थे। अब कितने बच रहे हैं, 9। तो कितने डॉलर का पछतावा हो रहा है, $15 का। अगर आपने स्ट्रेटजी 4 चूज की है, उसने ऑप्शन 1 सिलेक्ट कर ली, तो आपको बच रहे हैं 18। आप कहते हैं यार काश मैंने थर्ड ही चूज कर ली होती तो मुझे 18 की जगह 24 बच जाते। रिग्रेट कितना है, 6 का। तो ये आप अपने रिग्रेट को मिनिमाइज करते हैं कि जो मुझे रिग्रेट है वो कम से कम हो, ये फर्क कम से कम हो, मुझे ज़्यादा पछताना ना पड़े। उसके लिए आप रिग्रेट मैट्रिक्स बनाते हैं। ये रिग्रेट मैट्रिक्स है माइनस करके, तो जिसमें आपको मैक्सिमम रिग्रेट कम हो रहा है, इसमें मैक्सिमम रिग्रेट 17 है, इसमें मैक्सिमम पछतावा 15 है, इसमें मैक्सिमम रिग्रेट जो सा है वो आपका 13 है। 15, सॉरी, ये इस तरह हमने ऑप्शन 1 में देखना है। ऑप्शन 1 में मैक्सिमम रिग्रेट 15 है, ऑप्शन 2 में मैक्सिमम रिग्रेट 7 है, ऑप्शन 3 में मैक्सिमम रिग्रेट 17 है। तो आप जो सा है ये वाला ले लेंगे कि अगर वो ऑप्शन 2 सेलेक्ट करेगा तो मैं कुछ भी करूं, मुझे जो ज़्यादा से ज़्यादा पछतावा है वो $7 का होगा। तो आप ये वाली जो है इसको वो चूज करेंगे, ये आपको जो सा है वो रिग्रेट उसको निकालता है। सॉरी अगेन, ये जो सा है वो कंफ्यूज हो गया। पहले वाली बात ही ठीक थी कि आप स्ट्रेटजी वाइज रिग्रेट देखते हैं। स्ट्रेटजी 1 में रिग्रेट मैक्सिमम 17 है, स्ट्रेटजी 2 में 15 है, स्ट्रेटजी 3 में 13 है। तो स्ट्रेटजी 3 सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम रिग्रेट है वो $13 का है, जो बाकी तीनों के मैक्सिमम रिग्रेट से कम है। स्ट्रेटजी 2 का मैक्सिमम रिग्रेट 15 है, स्ट्रेटजी 3 का मैक्सिमम रिग्रेट 17 है। इसको रिव्यू कर लें तो मैं अगेन लास्ट एक टॉपिक रह गया हमारा इसका, बस एरर्स वाला। क्विकली मैं स्टार्ट करता हूँ, देन तो 2 मिनट इसको देख लीजिएगा, 2 मिनट के बाद स्टार्ट करूँगा, या 5 मिनट की आप ब्रेक कर लें, 5 मिनट के बाद आप रीज्वाइन कीजिएगा। तो हम इसको जो सा है वो लास्ट टॉपिक वाइंड अप करते हैं। इसको आप पढ़ेंगे, फिर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। पहले पढ़ेंगे, बुक सेंड कर दिए, बुक से पढ़ें, कोशिश करें समझने की। नेक्स्ट क्लास में पहले इसके क्वेश्चन लूँगा, फिर आगे चलूँगा। तो आप उनसा है इसको काइंडली उतनी देर 5 मिनट है, इसको पढ़ लें, 5 मिनट के बाद नई मीटिंग स्टार्ट होगी। थैंक यू।